दोस्तों 28 जनवरी 2023 सुबह शनिवार का दिन था। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक से भारतीय वायुसेना से एक दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई। मध्य प्रदेश के मुरैना गांव में एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। इसके कुछ ही मिनटों बाद एक और खबर आती है। मुरैना से करीब 100 किलोमीटर दूर एक और फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। आखिर क्या हुआ था भारतीय लड़ाकू विमानों को, जो एक के बाद एक करके एक ही दिन, एक ही समय, एक ही जगह पर 2 फाइटर प्लेन क्रैश हो गए। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर क्या हुआ था उस दिन और कैसे क्रैश कर गया था भारतीय वायुसेना का मिराज और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। दोस्तों 28 जनवरी 2023 भारत के कुछ लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरते हैं। ये भारतीय वायुसेना की रूटीन एक्सरसाइज थी। समय समय पर भारतीय वायुसेना के पायलट अपने फाइटर जेट के साथ इस तरह की एक्सरसाइज करते रहते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग के दौरान ये फाइटर जेट बेहद आस पास उड़ते हुए युद्धाभ्यास करते हैं, ताकि असली युद्ध में भारतीय वायुसेना अपने सभी सेनाओं के साथ मिलकर उनकी मदद और दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सके। इस दिन भी भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग चल रही थी। तभी थोड़ी देर बाद पता चलता है कि भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 ट्रेनिंग करते करते एक दूसरे से काफी करीब आ गए और देखते ही देखते ये दोनों फाइटर जेट आपस में टकरा जाते हैं। जिस दौरान इन दोनों विमानों के बीच टक्कर हुई, उस वक्त ये दोनों प्लेन मुरैना के हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। ये टक्कर इतना जबरदस्त था कि हवा में ही एक प्लेन के कई टुकड़े हो गए और कुछ ही वक्त बाद आसमान से आग की बारिश होने लगी। घटना स्थल के करीबी नागरिकों ने बताया कि हमने एक भयानक धमाके की आवाज सुनी और कुछ ही देर में एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची और तुरंत ही 2 पायलट्स को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। एक तरफ इतना कुछ चल ही रहा था कि दूसरी तरफ से खबर आती है कि एक और फाइटर जेट राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हो गया। दरअसल दोस्तों सुखोई 30 MKI में 2 पायलट बैठ सकते हैं, जबकि मिराज को सिर्फ एक ही पायलट उड़ा सकता है। हादसे वाले दिन भी सुखोई में 2 पायलट सवार थे और मिराज में 1 पायलट। और जैसा कि बताया गया है कि जब ये दोनों आपस में टकराए, ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हवा में ही सुखोई 30 MKI के 2 टुकड़े हो गए और वो प्लेन नीचे जा गिरा। हालांकि नीचे गिरने से पहले ही सुखोई 30 MKI के पायलटों ने सीट इजेक्शन का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से इन दोनों पायलटों की जान बच गई। लेकिन मिराज के पायलट के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस टक्कर में वैसे तो मिराज को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी ये हवा में आगे बढ़ता ही जा रहा था। डगमगाते हुए इस प्लेन ने करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय की और आखिर में राजस्थान के भरतपुर गांव में जाकर क्रैश हो गया। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही ये खबर मिली कि इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन क्रैश हो गए हैं, वैसे ही ये खबर इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल होने लगी। मिराज फाइटर जेट को उड़ा रहे थे विंग कमांडर हनुमंत राव, जो किसी वजह से वो सीट इजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाए और वो उसी प्लेन में फंसे रहे और करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उनका लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में वो शहीद हो गए। जिसके बाद इंटरनेट पर कई लोग लड़ाकू विमान पर ही दोष देने लगे कि ये पुराना प्लेन था, मेंटेनेंस ठीक नहीं हुई थी, यही वजह है कि वो सीट इजेक्शन नहीं कर पाए। हालांकि प्लेन में क्या गड़बड़ी थी, फाइटर जेट में क्या खराबी आई, इस बात का पता तो जांच करने के बाद ही चलेगा। लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश ही नहीं करी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उन्होंने खुद की जान ले ली। अब इसे समझने के लिए हमें मैप को देखना होगा। ये है ग्वालियर एयरपोर्ट बेस, यहीं से दोनों लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। यहाँ पर अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो हमें काफी सुनसान एरिया देखने को मिलता है, जहाँ आबादी ना के बराबर है और मिलिट्री ट्रेनिंग ऐसी ही जगह पर की जाती है, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो नीचे बसे गांव में प्लेन गिरकर किसी तरह की तबाही न मचा सके। सुखोई और मिराज ने ग्वालियर से उड़ान भरी। इसके बाद वो इन्हीं सुनसान इलाकों में ट्रेनिंग कर रहे थे और जब ये दोनों आपस में टकराए तब ये दोनों प्लेन इस इलाके में होंगे। यहाँ पर सुखोई टक्कर के बाद नीचे गिर गया, जबकि मिराज आगे की ओर बढ़ता गया, जिसके थोड़े ही आगे एक घनी आबादी वाला शहर है। मिराज लड़खड़ाते हुए यहाँ गिरने लगा होगा। अगर ये लड़ाकू विमान यहाँ पर गिरता तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी और इतने लोगों की जान की कीमत शायद ही भारतीय वायुसेना चुका पाती। ट्रेनिंग के दौरान न सिर्फ कमर्शियल पायलट बल्कि लड़ाकू विमान के पायलट को भी यह सिखाया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुद की भी जान देनी पड़े, लेकिन मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए। यही कारण है कि जब भी भारतीय वायुसेना दुश्मन देश पर हमला करती है तो वहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस हमले में किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए।
चाहे वो दुश्मन देश के नागरिक ही क्यों न हो। ऐसे में हम ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि मिराज में बैठे विंग कमांडर हनुमंत राव अगर चाहते तो अपना सीट इजेक्ट करके अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उनका प्लेन आबादी से भरे इलाके में जा रहा था और एक पायलट की जिम्मेदारी होती है कि जब तक प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है तब तक वो पायलट उस प्लेन को आबादी भरे इलाके से दूर ले जाएगा। यही वजह रही होगी कि उन्होंने सीट इजेक्ट नहीं किया और आखिरी सांस तक वो मिराज को आबादी भरे इलाके से दूर ले जाते रहे। भले ही प्लेन में आग लगी हो और उनका शरीर झुलस रहा हो और वो प्लेन को आगे ले जाने में कामयाब भी रहे, लेकिन शायद उनकी हालत उस वक्त सही नहीं रही होगी कि वो अपने सीट इजेक्ट करके खुद की जान बचा सके। ऐसे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया ताकि मासूम की जान बचा सके। दोस्तों, ऐसे वीर बहादुर सैनिकों को हमारा एक सलाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।